दिल्ली में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा दिया है। राजधानी में सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या हाल ही में काफी ज्यादा बढ़ी हुई देखने को मिल रही है। डॉक्टर्स के अनुसार लोगों को गले में खराश, नाक बहना, आंखों में खुजली और सीने में भारीपन जैसी समस्याओं की वजह से काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा कुछ मरीजों में दमा, COPD और इसके साथ ही तमाम अन्य फेफड़ों से संबंधित बीमारियां भी हो रही हैं। पुराने हृदय संबंधित रोग जो हैं उनमें भी वृद्धि हो रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक प्रदूषण के कारण अस्पताल की OPD में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि राजधानी में सांस की परेशानियों वाले मरीजों की संख्या 22 से 25% बढ़ गई है। डॉक्टर के मुताबिक दमा के मरीजों की तेजी से संख्या बढ़ रही है। इसके साथ ही ENT OPD में साइनसाइटिस, नाक बहना, नाक से खून आना जैसी तमाम अन्य समस्याएं आना भी आम हो गई हैं। साथ ही साथ त्वचा संबंधी समस्याओं की वजह से भी लोगों को समस्याएं हो रही हैं। आंखों में सूखापन, जलन, लालिमा और दृष्टि कमजोर होने की समस्याएं भी बढ़ गई हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक विशेष रूप से लोगों को ये चेतावनी दी गई है जिन्हें अस्थमा की परेशानी है या फिर जिनको पुराना धूम्रपान करने की आदत है और बुजुर्ग लोगों को और या फिर जिनका टीबी का इतिहास है, टीबी के मरीज जो हैं उन लोगों को खास तौर पर चेतावनी दी गई है। इन लोगों को प्रदूषण के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा है। ऐसे में इन सभी को चेतावनी दी गई है कि वो अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। बता दें कि इस साल दिल्ली की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। डॉक्टर ने बताया कि अचानक सर्दियों की शुरुआत की वजह से हवा की गुणवत्ता अचानक खराब हो गई। इसके साथ ही पोल्यूशन भी इतना ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से लोगों को समस्याएं हो रही हैं। नए मरीज गले में खराश, इसके साथ ही नाक बहना, आंखों में खुजली और सीने में भारीपन की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि दमा और COPD के मरीजों के लक्षण सबसे ज्यादा गंभीर हो रहे हैं। साथ ही ILD या फिर पुरानी फेफड़ों और दिल की बीमारी वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है जो कि प्रदूषण की वजह से प्रभावित हो रहे हैं। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमारी वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। वायु प्रदूषण की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गुरुवार को 8 बजे दिल्ली का कुल AQI 271 दर्ज किया गया था। तुलना करें 5 नवंबर की दोपहर की तो 4 बजे AQI 202 था। शहर के कई हिस्सों में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर थी। बुराड़ी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर AQI 280 दर्ज किया गया था। वहीं द्वारका सेक्टर 8 में 296, ITO में 295 और नरेला में 302 दर्ज किया गया था जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। बवाना की अगर बात की जाए तो यहाँ की गुणवत्ता भी खराब रही। वहीं दिलशाद गार्डन में AQI 183 रहा जो कि मध्यम श्रेणी में आता है। ऐसे में डॉक्टर्स ने लोगों से अपील की है कि खराब हवा की वजह से बाहर खेलना कूदना लोग बंद करें। इसके साथ ही जॉगिंग या फिर कोई मेहनत वाला शारीरिक व्यायाम लोग बाहर जाके ना करें। उन्होंने सरकार से हाइब्रिड वर्क विकल्प लाने की सलाह भी दी है। डॉक्टर्स का मानना है कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण और पार्टिकुलेट मैटर सबसे ज्यादा अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर्स ने बुजुर्गों को कहा है कि सुबह जल्दी घर से बाहर ना निकलें और केवल सूरज निकलने के बाद मास्क पहनकर हल्की सैर करें। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए लोगों को मास्क का उपयोग करना चाहिए और उसके साथ ही घर में एयर प्यूरिफायर रखना चाहिए और बाहर अनावश्यक रूप पे ना घूमें। विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग और पहले से सांस की समस्या से जूझ रहे लोग अधिक सतर्क रहें। कुल मिलाकर दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है और इससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों की चेतावनियों को गंभीरता से लेना और आवश्यक सावधानी बरतना ही इस समय बचाव का सबसे प्रभावी तरीका है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। अगर आपके आसपास भी बच्चे, बुजुर्ग या फिर किसी भी बीमारी से संबंधित लोग पहले से रहते हैं तो आप उनको जरूर सावधान करिए। बाहर निकलने से पहले उनको जो चेतावनी जारी की गई है उसके हिसाब से उनको पालन कराइए ताकि वो सभी स्वस्थ रहें। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।